वंदे गोमातरम वंदे गोमातरम गाओ जगत मातरम गाओ जगत मातरम। जय भारत माता, जय भारत माता। मैं कल जन्माष्टमी के लिए कुछ शब्द कह रहा हूँ। जन्माष्टमी के लिए कल भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है, हर साल मनाया जाता है। तो अंतर्यामी परमपिता परमात्मा भक्तों के सामने प्रकट होते रहते हैं, भक्तों के सामने प्रकट होते रहते हैं। सिर्फ भगवान की भक्ति, भगवत प्राप्ति करने का तरीका हम लोग जानते नहीं है, जानते नहीं। केवल मात्र हाँ श्रद्धा भाव से व्रत उपवास कर देते हैं। भगवान के प्रति अपार प्रेम चाहिए। बस अगर प्रेम है, भगवान के प्रति प्रेम है, तो कुंकू मौली चावल ये अबीर गुलाल की ज़रूरत भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। मीराबाई उपासना करती थी, भगवान श्री कृष्ण के व्रत उपवास करती थी, लेकिन उसका प्रेम भगवान के प्रति अत्यंत गहरा था, बहुत ही गहरा था। छोटी उम्र से ही भगवान के प्रति इतना गजब का भाव था, इतना गजब का प्रेम था मीराबाई को। तो भगवान बार बार प्रकट हो जाते थे। नामदेव जी संत हुए थे, बड़े महान जबरदस्त संत हुए थे, उनके सामने भी भगवान प्रकट हो जाते थे। नरसिंह मेहता जी उनके पास भी भगवान प्रकट हो जाते थे। भक्त प्रहलाद के सामने भी भगवान प्रकट हो जाते थे। जबकि भक्त प्रहलाद कुंकू मौली चावल अक्षत मतलब जो पुष्प वगैरह भी हाथ में नहीं लेता था। भक्त प्रहलाद इतने भगवान के प्रति भावुक थे, इतने प्रति भगवान का प्रेम था भक्त प्रहलाद को कि हर समय भगवान दिखते थे। तो जहाँ भक्त है वहाँ भगवान है। भगवान तो सर्वत्र है, वैसे तो भगवान तो सर्वत्र है, कण कण में विराजमान है, घट घट में विराजमान है। लेकिन भगवान के प्रति प्रेम और भाव होना चाहिए। भगवान के प्रति प्रेम और भाव अगर गहरा है तो वास्तव में भगवान जहाँ तहाँ आप बैठे हैं तो वहीं प्रकट हो जाते हैं, वहीं प्रकट हो जाते हैं। बस बात यही है कि भगवान का भक्त होना चाहिए। भगवान के अगर कोई भक्त है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। देखिए, भारत के बाहर विदेशों में अमेरिका, जापान, कनाडा, चीन, पाकिस्तान में भगवान प्रकट कभी नहीं हुए, कभी नहीं हुए, क्योंकि वहाँ भगवान है ही नहीं, क्योंकि वहाँ भगत नहीं है। भगवान नहीं, भगवान तो सर्वत्र है, विश्व पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में। लेकिन अमेरिका, पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ, जहाँ पाप ज़्यादा है वहाँ भक्त है ही नहीं। भक्त है ही नहीं तो भगवान प्रकट होते ही नहीं। जहाँ पाप है वहाँ भगवान प्रकट नहीं होते। जहाँ भगत है वहाँ भगवान प्रकट होते हैं। हमारे देश में, भारत में भगवान प्रकट हो जाते थे। अनेक ऐसे संत हुए हैं, अनेक ऐसे भक्त हुए हैं। भक्तमाल पढ़ लो, बाजार से भक्तमाल लाके पढ़ लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि भगवान को कैसे बुलाना है, भगवान को कैसे बुलाना है, भगवान को कैसे प्राप्त करना है। ठीक है ना। तो ऐसी पुस्तकें गीता प्रेस से मंगवा कर आप पढ़िए तो मालूम पड़ जाएगा कि भगवत प्राप्ति कैसे की जाए। अगर गाय से भी अच्छा प्रेम है, गाय से भी अगर अच्छा प्रेम है तो वास्तव में भगवान प्रकट हो जाते हैं। कुंकू मौली अबीर गुलाल की ज़रूरत भी नहीं है, पुष्प की ज़रूरत, पुष्प हाथ में लेने की ज़रूरत भी नहीं है।
कोई पूजा सामग्री की आवश्यकता नहीं है, सामग्री की। आप बस सिर्फ अपने मन को पवित्र कर दीजिए, मन को बस, और भाव से प्रेम पूर्वक गौ माता का पालन कीजिए। धीरे धीरे भगवान स्वयं ही आपके पास प्रकट हो जाएंगे। सच बता रहा हूँ, गाय माता से अगर प्रेम है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। वैसे तो हाथी से, घोड़े से, कुत्ते से, सबसे प्रेम कीजिए, भगवान प्रकट हो जाएंगे। लेकिन अति प्रिय गौ माता ही है, भगवान के लिए अति प्रिय गौ माता ही है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर गाय से प्रेम है तो वास्तव में उसके घर में भगवान रहते हैं, 24 ही घंटा भगवान रहते हैं। भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए गौ माता से प्रेम होना अनिवार्य है। अंग्रेजी कुत्ता से नहीं, गौ माता से प्रेम होना अनिवार्य है। तो ज़रूर भगवान आपके सामने डांस करेंगे। भक्त होना चाहिए, भगवान का भक्त नहीं तो भगवान डांस कैसे करेंगे। आजकल इंग्लिश मीडियम पढ़े लिखे डांस करते हैं ना, टांग ऊंची कर कर करके, उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होते हैं। मीराबाई के सामने भगवान प्रकट हुए थे, नामदेव जी के पास में भगवान प्रकट हो जाते थे, नरसिंह मेहता जी के पास में भी भगवान प्रकट हो जाते थे। आजकल इंग्लिश मीडियम के लोग जो डांस करते हैं ना, अंग्रेजी डांस, उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होते हैं, वो तो नीचे गिर जाते हैं, उसकी टांग भी टूट जाती है। आजकल भजन आयोजन के अंदर रंडिया नाचती है। भजन तो बालाजी का और वेश पहने हुए होते हैं, ना मालूम कैसे कैसे वेश। भजन तो अम्बे माता का गा रही है और डांस फिल्मी डांस। अरे भजन करने का तरीका होना चाहिए, भजन कैसे कीजिए वो तरीका नहीं जानते। भजन कीजिए लेकिन तरीका कुछ जाने, और जानने के लिए गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ो, अपने बच्चों को गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ाओ घर में ला करके। और भगवान की प्राप्ति के लिए ज़्यादा कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मन को तपाना है, सच्चे मन को। हाँ, मन को तपाना है। अगर तपस्वी बनना है तो मन को साफ पवित्र कर दीजिए। अंडे मांस मच्छी खाने से भगवान प्रकट नहीं होते हैं। जैसे हमारे देश में महान भक्त प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी राज उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े गौ भक्त हैं, उनके पास गौ माता है। उनके पास यूपी के अंदर योगी राज का राज है, उनके पास गौ माताएं बहुत है। उनको भगवान से भी प्रेम है और गौ माता से भी प्रेम है, तभी तो उनका राज आया। पापियों का नाश होने वाला है, पापियों का अंत होने वाला है। मैं सच बता रहा हूँ, आने वाले 6 साल के अंदर जो लोग मांस खाते हैं ना, फिल्मी डांस करते हैं ना, बस वो थोड़े दिन के ही है। टांग ऊंची कर कर के नाचते हैं ना, फिल्मी डांस करते हैं ना, वो सिर्फ अब 6 साल के अंदर उनकी इतनी आयु है, क्योंकि मांसाहारी लोग होते हैं डांस करने वाले। तो डरना मत, तुम नहीं लोग मरोगे, कोई नहीं मरोगे कोई नहीं। भगवान के प्रति भाव होगा तो कोई नहीं मरेगा। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए मीरा जैसी भक्ति कीजिए। कुमकुम मौली की आवश्यकता नहीं है और प्लास्टिक के गुब्बारे फोड़ने की आवश्यकता नहीं है, फटाके फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जन्माष्टमी मनाने का तरीका जानिए, थोड़ा जानिए, और जन्माष्टमी मनाने के बाद गायों का आदर कीजिए, गौ माता का आदर कीजिए। देखो भगवान प्रकट हो जाएंगे। ज़्यादा नंगाड़े बजाने से भगवान नहीं आएंगे, ज़्यादा जोर से नंगाड़े बजा के नंगाड़े फोड़ने से भगवान नहीं आएंगे। भगवान भाव से आएंगे। अच्छा उपवास कीजिए, अच्छे तरीके से व्रत कीजिए, भगवान को मनाइए। ये मानवता का गुण बता रहा हूँ, मानवता का। कोई भी मना सकते हैं, जाति धर्म की बात नहीं है, मानव जाति की बात है।
जाति कोई भी हो, भगवान का व्रत उपवास करने का तरीका, जन्माष्टमी मनाने का तरीका थोड़ा सा बदल दीजिए। ज़्यादा पटाखे फोड़ना, ज़्यादा ये गुब्बारे फोड़ना, इस तरीके से हा हू करते हुए जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, ठीक है ना। और गौ माता का आदर कर दीजिए, गौ माता का आदर कीजिए। हाँ, कल पटाखे फोड़ना, गड़े भी फोड़ना, मटकियाँ फोड़ना, पर घी दूध किसका होना चाहिए? गौ माता का होना चाहिए। दही भी गौ माता का होना चाहिए, भैंस माता का नहीं। भैंस माता का दही काम नहीं आएगा। मटकियों के अंदर भैंस माता का या रबड़ का दूध दही भर करके ऐसे ना मनावे। प्योर दूध गौ माता का होना चाहिए, प्योर दही गौ माता के दूध का होना चाहिए, तभी कहीं भाव आपका सही बनेगा, तभी आपका भाव सही बनेगा। और पटाखे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं फोड़े, और फोड़े तो गौ माता का आदर जरूर करना, गौ माता का आदर जरूर कराना। पटाखे फोड़ो चाहे गुब्बारे फोड़ो, लेकिन गौ माता का आदर जरूर कीजिए। जहाँ गौ माता है, जिसके घर में गौ माता है, जिसके घर के आसपास गौ माता है, वहाँ स्वयं ठाकुर जी विराजमान है, स्वयं ठाकुर जी विराजमान है। अगर ठाकुर जी को प्राप्त करना हो, ठाकुर जी की भक्ति सिद्ध करनी हो, सफल करनी हो, तो गौ माता से प्रेम कर दीजिए। पक्की बात बताता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण आप जहाँ कहीं भी है प्रकट हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जरूर प्रकट हो जाएंगे। कुंकु मौली किसी भी प्रकार के प्रसाद और सामग्री लेने की भी आवश्यकता नहीं है, 54 भोग करने की भी आवश्यकता नहीं है, 54 भोग बना करके चढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान सिर्फ गो दूध के प्यासे है, गो दूध के प्यासे है, दही के भूखे है, वासना के भूखे है। आप करके देखिए, थोड़ा विधि विधान को बदल दीजिए, पुरातन काल की विधि अपनाइए। प्लास्टिक के गुब्बारे और ये पटाखे फोड़ना, ये आनंददायक भक्ति है, ये आनंददायक भक्ति तो है, लेकिन भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते। भगवान नफरत करते हैं। पटाखे फोड़ना, गुब्बारे फोड़ना, हा हू करना, चिल्लाना, धक्के मुक्की करना, ऐसे भगवान प्रकट नहीं होते हैं। जहाँ भक्त होते हैं वहाँ भगवान होते हैं, जहाँ भक्त होते हैं वहाँ भगवान होते हैं। जहाँ पाप होता है वहाँ भगवान नहीं होते हैं। अमेरिका, पाकिस्तान या चीन वगैरह ले लो, वहाँ भगवान तो है, लेकिन अंधे होने के कारण, पाप होने के कारण वहाँ भगवान दिखाई नहीं देते हैं। भगवान को अगर देखना हो तो चमड़े की आँखों को बंद कर दीजिए और मन को साफ करके, पवित्र करके फिर भगवान को देखिए, भगवान प्रकट हो जाएंगे सामने। अंग्रेजी डांस मत कीजिए, अंग्रेजी डांस न कीजिए, ठीक है ना। तो मैं आपको भगवान की जन्माष्टमी मनाने का वो ये विधि विधान का तरीका बताया मैंने। विधि विधान का भगवान को प्राप्त करने के लिए पहले गौ माता से प्रेम कीजिए, पहले गौ माता से प्रेम कीजिए, फिर ठाकुर जी से प्रेम कीजिए। पक्की बात बताता हूँ, आपके घर भगवान आ जाएंगे। किसी प्रकार पूजन सामग्री की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की पूजन सामग्री की आवश्यकता नहीं है। किसी पंडितों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है कि पंडित जी आइए हमारे भगवान की पूजा करवा दीजिए। बस मन को पंडित बना देना, मन को, अपने मन को पंडित बना देना, अपने मन को उज्जवल कर देना, अपने मन को भगवान के प्रति लगा देना। किसी पंडितों की आवश्यकता नहीं है, किसी ज्योतिषाचार्य की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मीरा जैसी भक्ति, नामदेव जी महाराज की भक्ति, मेहता जी की भक्ति कीजिए, भगवान आ जाएंगे। और कौन कौन से संत बताता हूँ, बहुत संत हुए हैं, बहुत संत हुए, मैं इतने नाम नहीं जानता हूँ। अनेक संत हुए हैं बिना सामग्री और बिना मुहूर्त, कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस अपने मन को पवित्र कर देना और सिर्फ गौ माता का अगर दही हो, मक्खन हो तो भगवान के भोग लगा देना। दूसरे नाना प्रकार के
व्यंजन जो होते हैं ना खोटे घी के बने हुए, उसकी आवश्यकता नहीं है। खोटे घी के बने हुए होते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान को 54 भोगों की आवश्यकता नहीं है। तो सिर्फ गौ माता का कच्चा दूध लीजिए, दही लीजिए, विधि विधान आराम से, ज़्यादा हल्ला हुल पुकारना नहीं है, हल्ला हुल नहीं करना है। आप तो एकांत में भी अपना भक्ति भाव से मन में बंद कमरे में भी आप डांस कर सकते हैं, बंद कमरे में भी, मगर अंग्रेजी डांस ना करें। हाँ, भगवान को पाना हो तो मीरा जैसे, नामदेव जी महाराज जैसे और मेहता जी जैसे डांस करना, जरूर भगवान आएंगे। आजकल भजन आयोजना में डांस करते हैं ना, भजन तो गाते हैं बालाजी का, भजन तो गाते हैं अम्बे माँ का, और डांस होता है फिल्मी का, घाघरा भी ऊंचा कर देते हैं। ऐसे डांस नहीं करना चाहिए। जय गौ माता, जय भारत माता।